अगली कड़ी में इसी संघर्ष के जो साथी हैं उनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। वो हैं उदयपुर संभाग से होनाराम गमेती, कोटा से शकुंतला जी, रशीदा जी, जोधपुर से चंपाराम, गोविंद, गाजी खान, उमर खान, शीला, कोटा से भानुप्रिया, राण सिंह, कविता अजमेर से, गुलजार जी अजमेर से। आप सभी मंच पर पधारें। हमारे बीच विराजमान हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे आदर्श गांधीवादी नेता माननीय सवाई सिंह जी, आप मंच पर पधारिए। इसी के साथ राजस्थान में जहाँ कहीं पर भी दलितों के साथ अत्याचार और भेदभाव की घटनाएं होती हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने में पूरा सहयोग करते हैं, ऐसे हमारे साथी सतीश जी, दलित अधिकार केंद्र जयपुर से, आप पधारिए। आप सभी ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं, बदलाव की कहानियाँ जो लीडरों ने बताई, उनके अंदर जो बदलाव आए, वो बदलाव कहाँ से आए, वो बदलाव कैसे हुए? ऐसी कोई गुटी तो नहीं थी जो उनको पिला दी गई। गांव में जो लीडर हैं उनको निकाल करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो काम किया गया प्रशिक्षणों के माध्यम से, उसके जो मॉड्यूल हैं उनका हम लोग विमोचन करने जा रहे हैं। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा आप विमोचन करें। जोरदार तालियां। घूंघट में ही घर ही रहती थी। मुझे अंदर ही अंदर खुद को ही महसूस होता था कि मैं कम पढ़ी हूँ, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं हमारे संस्था से जुड़ी, शुरुआत में तो सवेरा महिला मंच से जुड़ी, फिर सवेरा महिला मंच ने मुझे कौरव संस्था से जोड़ा, तो मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी कि कोई 10 पढ़ी है, कोई 12 पढ़ी है, कोई कितनी पढ़ी है, लेकिन मैं सिर्फ 4 पढ़ी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने आप में बहुत ही कमजोरी महसूस कर रही थी। लेकिन कौरव संस्था से जब सीमा दीदी ने सपोर्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि कम पढ़ी या अनपढ़ कुछ नहीं कर सकती, अनपढ़ सब कुछ कर सकती है, तो फिर मुझे हिम्मत मिली। और हमारे संस्था से जो सुरेंद्र जी हैं सवेरा महिला मंच से, उन्होंने, शिमला जी ने मुझे हिम्मत दी कि हम तेरे साथ हैं, तू डरे मत, कम पढ़ी सब कुछ कर सकती है। तो मुझे कुछ हिम्मत आई। शुरुआत में मैं ट्रेनिंग लेवा आई तो 5 दिन की हमें प्रशिक्षण मिला, तो मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली। पहले मैं संविधान के बारे में भी नहीं जानती थी, अपने हक अधिकार के बारे में भी नहीं जानती थी, बस घर में चूल्हा चौका, भैंस को काम, बच्चों का काम, यही जानती थी। तो फिर यहाँ से 5 दिन में मैं जो सुन के गई, मेरे अंदर तो एक जोश सा आ गया अपने आप ही अंदर कि हाँ भाई मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जैसे ही मैं गई, उस दिन हमारे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे थे मृत्यु भोज के लिए। मेरा मुद्दा तो था महिलाओं को ग्राम पंचायत में भागीदारी दिलाना, लेकिन उनके साथ साथ हमें सिखाया गया कि और जो भी गांव में कुरीतियां फैल रही हैं, उनको लेकर भी अपन को काम करना है। तो भाई मैंने जाके देखा तो इकट्ठे हो रहे थे लोग मेरे घर के सामने ही। तो मेरे घर के पास भी, घर में भी कुछ लोग आ बैठे गाँव के। तो मैंने कहा कि भाई ये तो कानूनन अपराध है मृत्यु भोज करना। और उनके जिनके बुढ़िया खत्म हुई, उनके बेचारा के कच्चे मकान थे और घर पे छान भी ऐसी थी जो बारिश में टपकती थी, और उनके बेटों के बच्चे 1 के 6 थे, 5 बेटियां थी, 1 बेटा। तो मैंने किए तो कर्जे में दब जाएगा। और यहाँ से जब सीख के गई कि भाई ये कुरीतियां रोकना अपना फर्ज है और ये कानूनन अपराध है, कुरीतियां है ये तो मृत्यु भोज, तो मेरे अंदर तो एक जोश सा आ गया। मेरे पति भी थे, तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए मृत्यु भोज। तो जब मेरे पति कह रहा है कि ये तो गांव की परंपरा भाई चल रही है अपने, ये तो चलेगी, मैंने कही ना, इनको तो रुकवाना चाहिए। हम अभी सीख कहाँ, फिर हमारा लीडरशिप में भाग लेने को क्या फायदा जब हम कुछ काम ही ना करेंगे गांव में। तो भाई इन्होंने कहा कि मैंने की कह, तो भाई मैं तो आज बड़े बुजुर्गन के सामने कभी ना बोली, पर आज बोलूंगी जाके। ये कह रहा हाँ तू कलेक्टर नहीं बनी आई वहाँ जाके। तो मैंने कही ना भाई ना बोलेगी, मेरे पति कह रहा है कि भाई ना बोलेगी। तो मैंने कही भाई आप बोलोगा मैं ना बोलूंगा? तो हाँ मैं बोलूंगा। तो और भी लोग सुन रहे थे, भाई आज अगर ये ना बंद होगा तो मैं तो, मेरे साथ कुछ भी हो, पर मैं तो सीधी डायरेक्ट पुलिस को फोन करूंगी। ये कह रहा अच्छा इतना बड़ा कदम उठाएगी? भाई हाँ उठाऊंगी। मैं सीख का ही हूँ आज। तो इन्होंने चलेगा, जिनके घर वो हो रहा था 5 पंच भेड़ा, तो मैं कही मैं भी आ रही हूँ साथ साथ। दूर से एक जाकर छिपक के खड़ी होगी। मैंने की आप बोल रहा हो कि मैं बोलूँ? ना मैं
ही बोल रहा हूँ, चुप खड़ी रहे। तो मेरे पति ने मेरा साथ दिया और जो लोग सुन रहा था हमारे घर 5-6 उन्होंने भी साथ दिया। कुछ महिला भी थी, उनसे मैंने बातचीत करी। तुरंत रात में वही टाइम शाम को 8 बजे भेड़ा हो रहा था। मैंने की भाई देख, इनके घर पे छान भी ना है और आज करीब कम से कम 1 लाख रुपया को कर्जो या को होएगो। तो अगर आपा आज या बंद कर देगा कि कितना बड़ो फायदो अपन को होएगो। तो मेरे पति ने उनसे बातचीत करी जाके और लोगों ने भी करी कि भाई आपा जब संविधान के अनुसार चलेगा। तो हमारे बाबा साहब की मूर्ति भी वही टाइम लगाई गई थी। संविधान के अनुसार जब अपन बाबा साहब ने जो बताया है उन विचार ना अपने अंदर ही ना उतारेगा तो फिर बाबा साहब की मूर्ति लगाना को फायदा भी ना है। तो इन्होंने, मैंने जो बात कही इन्होंने सुनी और उसी टाइम 5 पंचन का वो लिखित में लेके और साइन करवा लिया। हमेशा के लिए मृत्यु भोज बंद करवा दिया। तो उस दिन के बाद बहुत खुशी मिली। 2 साल हो गए मेरे को कोरम काम करते और हमारे गांव में कम से कम 10-15 बुजुर्ग खत्म हो गए। तो चौमू गांव का 10-15 लाख रुपया बचगा। तो कितनी बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिली है मेरे को। तो ये जो मॉड्यूल है, इस पर जो हमारे प्रशिक्षण होते हैं उसमें अक्सर सतीश जी सहयोग करते हैं हमारा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुभव रखें थोड़ा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खल्लल भाई और पूरी कोरो टीम को बधाई कि जो आज पूरा लीडर्स को यहाँ पे एकत्रित किया है। आपने देखा ग्रास रूट जितने भी नेता हैं उनके आपने अनुभव सुने और जाने कि किसी तरह कोई भी उसको पीछा ना रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मॉड्यूल है ये और भी ज्यादा राजस्थान के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से नेताओं को उभारने में मददगार साबित होगा और एक राजस्थान में एक नेतृत्वता लाएगा। और खासतौर से मुझे जो लगता है कि जो वुमेन लीडरशिप है, जो महिला लीडरशिप है, वो क्रॉस कटिंग, जो कि चाहे वो दलित है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाकी बैकवर्ड सेक्शंस की है, चाहे ट्राइबल है, उनमें जो एक क्षमतावर्धन विकास कर रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेनिंग होते हैं आज के वर्चुअल दौर में वो पूरा फेस टू फेस और रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है, जिनमें कि आपके लीगल ट्रेनिंग, प्रशासनिक ट्रेनिंग, पर्सनालिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, बाकी और डिफरेंट तरीके के भी ट्रेनिंग। और ये जो पूरा मॉड्यूल है मैं समझता हूँ कि बहुत ही मददगार साबित होगा और भी नेतृत्व बिखारने में और विशेष तौर से संवैधानिक मूल्य स्थापित करने में, जिसके कि हम पूरा बार बार संविधान की बात कर रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूल है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक राइट्स हैं उनको इंश्योर करने में, उनको सुरक्षित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे सहयोगी संगठन के रूप में आप भी रहे हैं। मैं सवाई सिंह जी सर से अनुरोध करूंगा आप अपने अनुभव रखें। आज जो मैंने सुबह से देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। 9 साल में कोरोना ने जो प्रदेश में माहौल बनाया है, मैं तो कहूँ बहुत बड़ी मंजिल पार की। जिस तरह से बहुत कम शिक्षित बहनें भी, अभी मेरी बगल में भी खड़ी हैं बहन जो खुद कह रही हैं कि 4th क्लास हूँ, उसके बावजूद आपके प्रशिक्षण ने इतनी शक्ति दी कि एक बहुत बड़ी जमी हुई बीमारी उसको ठीक कर दिया अपने गांव। तो ये जो प्रक्रिया आपकी है, ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है और इस तरह की प्रक्रियाओं को और तेज करने की जरूरत है। आज तो हालत ये है कि शायद ये जो सारे काम हो रहे हैं देश भर में, उन सारे कामों की आवाज कहीं ऐसे कानों तक पहुंच रही है जो अब संविधान पर काले बादल ला रहे हैं। मैं तो ये कहूं कि गंभीर स्थिति है। ये संविधान पर गीत हुए, ऐसी टोलियां बने और जो आपका जो सारा काम चल रहा है ये और गतिमान से गतिमान बने। संविधान पर धीरे धीरे वो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा। तो हम सब लोग मिलकर ऐसे जो भी हैं देश में, प्रदेश में, समान सोच के सब लोगों को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ी शक्ति बनाएंगे, तब कहीं हम शायद संविधान की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। संविधान और लोकतंत्र अलग अलग नहीं है और आज इन्हीं पर काले बादल मंडरा रहे। मैं तो ये निवेदन करूं, आपकी प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है और आज ये सुनकर प्रत्यक्ष पूरे प्रदेश के मित्रों को सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये जो विमोचन हुआ मॉड्यूल का, आप सभी इस तरह के लीडर तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हुए, इसको काम में लेते हुए एक सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया है इसको तेज गति के साथ, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हक जान के नहीं किसी से भिख मांगते।